हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं विशाल तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अपनी मंजिल से उतना ही कदम दूर हैं जब तक कि आप पहला कदम उस मंजिल की तरफ न बढ़ा लें। ये कुछ मोटिवेटेड लाइंस हैं आप लोगों के लिए, ताकि इन लाइन से आप खुद को मोटिवेट कर सकें। तो आज के सेशन बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार होने वाली है। हम लोग आज अपने सेशन को शुरू करते हैं, जो कि केवीएस के लिए, उनमें जो ईवीएस का सेगमेंट आएगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। तो आज के सेशन का देखो, हमारे बात में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो बेटे, आज हम लोग हनी बी के ऊपर बात करने वाले हैं। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? मधुमक्खियों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखो, जो हनी बी होती है, जिस छत्ते में रहती है, उस छत्ते को क्या कहता है? हाइव के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? हाइव के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के छत्ते को क्या कहते हैं बेटे? हाइव कहते हैं। और प्रत्येक छत्ते में बेटे 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं। कोई भी मधुमक्खी का छत्ता होगा, उसमें कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 3 प्रकार की आपकी मधुमक्खियां होती है। देखो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है क्वीन बी, एक होते हैं मेल, और एक होती है कौन सी वाली? वर्कर बी। यानी कि अगर पूछे कितने प्रकार की मक्खियां मधुमक्खी के छत्तों में होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है क्वीन बी, दूसरा है मेल बी, और तीसरा है वर्कर बी। आप यहां पे पिक्चर्स तीनों की देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा यहां पर। अब आप देखो ध्यान से कि हर एक मक्खी का अपना इंडिविजुअल वर्क है। ध्यान से देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटे? हनी बी के, क्वीन बी की बात करते हैं। ठीक है, रानी मक्खी की बात करते हैं। तो पूरे छत्ते में ध्यान से देख लो, अगर आप देख पा रहे होगे तो पूरे छत्ते में ये वाली जो मक्खी है बेसिकली बीच में, यही कौन सी है? रानी मक्खी है। बीच में जो बनी हुई है वो कौन सी मक्खी है? रानी मक्खी है। तो कह रहा पूरे छत्ते के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, देखो, एवरी बी हाइव हैव 1 क्वीन बी। एक ही रानी मक्खी होती है और उसका कार्य क्या होता है? अंडे देने का कार्य होता है। पूरे छत्ते में सर्वाधिक कह रहा है कि अंडे देने का कार्य कौन करती है? रानी मक्खी करती है, और पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है। दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि देखो, ये रानी मक्खी कब अंडे देगी? तो अक्टूबर से दिसंबर तक के महीने में क्या करती है? ये बढ़िया टाइम पीरियड होता है क्या करने के लिए? इनको अंडे देने का। तो मतलब अगर रानी मक्खी की बात किया तो रानी मक्खी किस महीने में ज्यादातर अंडे देती हैं? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने में क्या करती हैं? ये अंडे देती हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ, बी कीपिंग के लिए यानी कि एपीकल्चर करने के लिए, मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो वो समय होता है बेटा अक्टूबर से दिसंबर तक का। ठीक है, चलो अगली बात। तो रानी मक्खी कितनी है पूरे छत्ते में? सिर्फ एक है, और काम क्या है उसका? अंडे देने का है। अच्छा, दूसरे टाइप की कौन सी मक्खियां थी? देखो, दूसरे टाइप के मक्खी कौन थे? कह रहा मधुमक्खियों में दूसरे टाइप की मक्खियां थी मेल। मेल मक्खी की संख्या कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम पाए जाते हैं ये। ठीक है, बट रानी मक्खी से तो बड़े ज्यादा ही है। रानी मक्खी सिर्फ एक थी, और मेल मक्खियां कुछ हैं, बहुत सारी तो नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ मक्खियां हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा इनका कोई इंपॉर्टेंट काम है क्या? बोला छत्तों के लिए कोई इंपॉर्टेंट वर्क मेल भी नहीं करते, ध्यान रखना। ठीक है, तो कह रहा है नर श्रमिक के रूप में इनका कोई भी मुख्य कार्य नहीं है, ये भूमिका ज्यादा निभाते ही नहीं है। कौन से भी? मेल वाले भी होते हैं जो। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरे टाइप के कौन? यानी मेल वाले भी, मतलब समझ जाओ क्या है कि कोई काम का यहां पे नहीं है, इनका काम एज अ लेबर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर भी, ध्यान रखो। तो लेबर भी सबसे महत्वपूर्ण होती है, कड़ी होती है, ध्यान रखना। लेबर भी जो होती हैं वही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। किसके लिए? इन छत्तों के लिए। क्यों? क्योंकि लेबर बी की संख्या छत्ते में क्या है? सर्वाधिक होती है। दूसरी बात, ये लेबर भी, ये सारे के सारे फीमेल्स ही हैं, पर फर्क ये है रानी बी और इनमें, क्योंकि रानी बी अंडे दे सकती है, परंतु ये अंडे नहीं दे सकती हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, इसलिए क्या बन गई है? लेबर बी बन गए। अच्छा, और अब क्या करने वाले? देखो, जब लेबर यानी वर्कर बी बन गए ये, तो क्या करने वाले? कह रहे देखो, ये सारे काम करेंगे, ये छत्तों का निर्माण से लेकर के, छत्तों का निर्माण करेंगे, मक्खी ने जो अंडे दिए हैं, रानी मक्खी ने जो अंडे दिए हैं, उन अंडों को, उस बच्चे की देखभाल करेंगे।
छत्ते का निर्माण कर रहे हैं, फूलों से, जो फूल होते हैं फूलों से मकरंद लेके आने यानी नेक्टर को कलेक्ट करने का काम जो करती है कौन करती है, यही वर्कर बी करती हैं। और उन नेक्टर से क्या करना है, शहद बनाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करती हैं, यही वर्कर बी करती हैं। बात समझ में? तो पूरे छत्ते के लिए मतलब सबसे महत्वपूर्ण कोई कार्य करे वो कौन कर रही है, वर्कर बी करती हैं। बात समझ में आई? चलो अगली बात करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, जैसे ही ये फूल के पास पहुंचती है नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, अब इन्हें मान लो पता चल गया कि भाई ये वाला हिस्सा क्या है, इस फूल के पास क्या है, नेक्टर अवेलेबल है, तो ये करेंगे क्या, अपने दूसरे साथी को जब इन्फॉर्म करना होता है तो ये फूलों के ऊपर क्या करने लगती हैं, मंडराने लग जाती हैं, यानी कि एक तरह के डांसिंग कर रही हैं। और वो डांस करके बेसिकली करती क्या है, अपने दूसरे साथी को इन्फॉर्म कर रही हैं कि बहन यहां पे आ जा, तू यहां पे फूलों के पास क्या है, बहुत सारा क्या है, नेक्टर अवेलेबल है। तो वो दूसरी मक्खी है वो क्या करेगी, घूमते घूमते उसके पास में चली आती है और वहां से नेक्टर क्या करती हैं, कलेक्ट करके अपने हाइव की तरफ लौट आती हैं और फिर वापस उससे क्या बनाते हैं वो लोग, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसके रूप में, शहद के रूप में। तो देखो वही बात कह रहा है कि छत्ते में अधिकांश मक्खियां कौन सी होती हैं, श्रमिक मक्खियां होती हैं। ये मक्खियां सारा दिन काम करती हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये छत्ता बनाने में और मक्खियों के बच्चों की देखभाल करती हैं। ये मकरंद की तलाश में फूलों की तरफ क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। ये शहद के लिए फूलों को क्या करते हैं, मकरंद इकट्ठा करने का काम करती हैं। और क्या काम कर रही है बेटा, देखो ध्यान से, और भी बताया मैंने कि जब एक मधुमक्खी को मकरंद के साथ फूल मिलते हैं, मकरंद वाले फूल मिलते हैं, तो क्या करती हैं, विशेष प्रकार के, वही बताया, डांसिंग करने लग जाती हैं, जिससे अन्य मधुमक्खियों को पता चल जाता है, वो इन्फॉर्म एक दूसरे को क्या करे, कम्युनिकेट कर रही हैं। छत्ते के लिए कार्यकर्ता मक्खियां जो क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब बिना इनके कोई काम हो ही नहीं सकता, ऐसा समझ लो। तो वही बात कर रहा है, कार्यकर्ता मक्खियों के बिना ना तो छत्ता ही बनेगा और ना ही मकरंद इकट्ठा होगा, यानी कि नेक्टर कलेक्ट नहीं होता है। बात समझ में? तो अगर पूछे कि बताओ छत्तों के लिए सबसे उपयुक्त कौन है, आपकी वर्कर बी होती है। रानी मक्खी सिर्फ अंडे देगी, मेल वाले कोई काम नहीं करेंगे, और फीमेल वाली जो वर्कर होती है सब क्या करती हैं, वही काम करवाती हैं। क्लियर है? चलो, तो ये है देखो एक मधुमक्खी का छत्ता है। अब इसके अंदर क्या होंगे, एक सिर्फ रानी मक्खी होती है, जो कि शुरुआत में पहले आपको दिखा दिया था, ठीक है, वो बीच में छुपी होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और भी टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, बेटा ध्यान सुनना। जैसे मधुमक्खी के छत्तों की बात करते हैं, इनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं आपको थोड़े से जानने चाहिए बेटे, ठीक है। क्या होती हैं कि जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पे मिलेगा कि बताओ अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। देखो मधुमक्खी पालन करने के लिए, ठीक है, मधुमक्खी को पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है वो कौन सा होता है, अभी बताया था आपको कि फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या करती है वो, सबसे ज्यादा क्या करती है, एग लेस करती है, कौन, रानी मक्खी जो होती है। अच्छा अब क्या होता है, देखो जितने भी ये मक्खियां होती हैं, इन मक्खियों को वो कौन से फ्लावर को सबसे ज्यादा पसंद करती है, बेटा ध्यान रखना है, तो ये लीची के फूल को, किसके फूल को, लीची के फूल को ये सर्वाधिक पसंद करती हैं। किस पर्पज के लिए, क्योंकि इन फूल में इन्हें क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा नेक्टर मिलते हैं। क्या मिलते हैं इन्हें, सबसे ज्यादा, यानी मकरंद मिलते हैं। बात समझ में? तो ये लीची के फूल बहुत पसंद करती हैं मक्खियां, क्या करने के लिए, नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा अगर मान लो किसी को एपीकल्चर करना है, ठीक है, एपीकल्चर बेसिकली क्या होता है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं बेटा, एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एपीकल्चर कौन सी खेती होती है तो क्या होता होगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो एपीकल्चर क्या होती है, कह रहे हैं कि इसमें मधुमक्खी पालन होता है। तो मधुमक्खी पालन करने का तरीका क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, आप जैसी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी के हिसाब से क्या होगा, आप इसमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है आपको, ऐसे बी को रखने के लिए, हनी बी को यानी मधुमक्खियों को रखने के लिए ऐसे एक बॉक्स डिजाइन तैयार करना पड़ता है। अब आपकी इस इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है, आप 10 बॉक्स बनवाना चाहते हो, 20 बॉक्स बनवाना चाहते हो, 50, जैसी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से क्या करोगे, आप बॉक्स बनवाओगे। अच्छा ये बॉक्स लकड़ी का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, आपकी ये निर्भर करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब इनमें क्या करना होता है बेसिकली, ध्यान से देखो, इनके अंदर आपको मधुमक्खियों को खिलाने
के लिए जो स्लरी बनाई जाती है वो क्या होता है, चीनी का घोल बनाना पड़ता है बेटे, ध्यान रखना। क्या करना पड़ता है, चीनी का घोल बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसी को क्या करना पड़ता है, इनमें पोर करके क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पोर करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, उसी चीनी के घोल को क्या करेंगे, वो मधुमक्खियां शहद के रूप में कन्वर्ट कर लेती हैं, ठीक है। तो ये एक क्या है, बेसिकली ये एक तरीका है क्या करने के लिए, एपीकल्चर करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अगर पूछता है कि अगर मुझे एपीकल्चर करना चाहिए तो सबसे टाइम पीरियड कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर तक का, ठीक है। दूसरा, इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, तो एक बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, और बॉक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और ट्रेनिंग जहां पर भी अगर आपको करनी होगी तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहां पर क्या होगा, वहां पर डिस्ट्रिक्ट के सेंटर्स में जो एमएसएमई बहुत सारे खुले हुए हैं, वहां पर क्या करेंगे, आपको ट्रेनिंग इसके लिए दी जाती है, ठीक है। आइए हम केवीएस से रिलेटेड इनमें कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं जरा, जो इनसे संबंधित हो सकते हैं, हनी बी से संबंधित, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि बताओ, जैसे फ्रॉम द पीपुल ऑफ बिहार द बेस्ट टाइम पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इज व्हाट। कह रहा है कि अगर आप बिहार से संबंधित हैं तो कह रहा है वहां पर बताइए मधुमक्खी पालन करने के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, ठीक है। तो देखो अभी बताया था, कहीं पर भी रहो आप, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या करती हैं, रानी भी जो होती है क्या करती है, अंडे देती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आंसर, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का टाइम पीरियड बेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा, मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा देखो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए किसके बारे में, हनी बी के बारे में। तो कह रहा देखो, एवरी बी हाइव हैव वन क्वीन बी दैट ले एग्स। कह रहा प्रत्येक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है। देखो वन क्वीन की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात, एक ही भी होती है, क्या करती है, अंडे देती है, बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर ओनली फ्यू मेल बी हाइव, यानी कि मेल जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं हाइव में, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अच्छा तीसरा, मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई काम के नहीं होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी, बिल्कुल सही बात है। चौथा, मेल बी आर कलेक्टेड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, मेल बी कलेक्ट नहीं करते हैं बेटा, कौन करते थी, फीमेल बी क्या करती हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी और डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ए बी डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा और देखते हैं। कह रहा मधुमक्खी के छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एवरी बी हाइव है मेनी क्वीन बी, देखो यहां पे कह रहा है मेनी क्वीन बी, तो क्या हो गया स्टेटमेंट, वैसे ही गलत हो गया, कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन बी होती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल बी इन द हाइव, बिल्कुल सही बात है, कुछ ही मेल बी होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी हु कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर फॉर द हनी, बिल्कुल सही बात है। क्या करते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द बी, ज्यादातर मक्खियां कौन सी होती थी, वर्कर बी होती थी, तो क्या करती थी, फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, ठीक है। विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन, बिल्कुल सही बात है, बिना वर्कर बी के तो ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल क्या कुछ काम करेगा नहीं, और हनी जो क्वीन होती थी क्या करती थी, सिर्फ अंडे देती थी, यानी कि ये बात भी सही है बिल्कुल। अच्छा तीसरा, द मेल बी आर वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं भाई वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, बहुत कोई काम के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट सही है, ऑप्शन नंबर देखो सी है, बी है और डी है, तो बी सी डी कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखो डी, बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड जो होंगे। आइडेंटिफाइड द मोस्ट सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अबाउट द हनी बी, कह रहे इनमें से मतलब सबसे अच्छा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है उसको सेलेक्ट करिए। देखो क्या है, ओनली द क्वीन बी लेज एग्स, सिर्फ रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है, बात सही है, बिल्कुल सही है, सिर्फ क्या करती है, रानी मक्खी के पास क्या प्रजनन करने की क्षमता होती है। द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज अ वर्कर, कोई रोल नहीं होता इनका वर्कर की तरह, ये भी कथन सही है। ऑल फीमेल बी लेज एग्स, नहीं सभी फीमेल नहीं करती, सिर्फ कौन करती थी, रानी करती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। वर्कर बी लुक्स फॉर द फूड एंड ब्रिंग्स इट फॉर द बी हाइव, बिल्कुल सही बात है, कौन से बी होते थे, वर्कर वाले बी होते, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए बी और डी बिल्कुल सही बात है। तो कोई चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ए बी डी क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक टॉपिक था आपका किससे संबंधित, आपके हनी बी वाले टॉपिक से संबंधित था। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं जो केवीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही हम फिर मिलेंगे आपके साथ में, कुछ ऐसे ही धमाकेदार सेशन के साथ में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभ रात्रि।